देश दुनिया की बड़ी खबरें और सबसे पहले बात इजराइल से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एयर इंडिया ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव की अपनी सभी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। एयरलाइंस ने बताया कि फ्लाइट्स अगली घोषणा तक बंद रहेगी। एयर इंडिया का यह फैसला उस वक्त आया जब इजराइल पर ईरानी हमले की आशंकाएं बनी हुई हैं। दरअसल हमास चीफ की ईरान में मौत के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई ने इजराइल से बदला लेने की बात कही थी। वहीं इजराइल भी ईरानी हमले को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इजराइल ने ईरानी हमले के खतरे के बीच अपने नागरिकों से खाना और पानी स्टॉक करने को कहा है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मरीजों को अंडरग्राउंड वार्ड्स में शिफ्ट करने के लिए तैयार रहें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा है कि देश अपनी रक्षा के साथ साथ हमले की परिस्थिति में भी पलटवार को भी तैयार है। वहीं इजराइल और पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों के हवाले से खबर है कि पहले हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से अटैक करेगा, लेकिन फैसले के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल जैसे क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर एक बार में कई रॉकेट और मिसाइल से हमला कर सकते हैं। इस हमले का मकसद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करना होगा। इसके अलावा वो इजराइल पर एक साथ कई सारे ड्रोन के झुंड लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले होंगे, जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इजराइल में युद्ध के खतरे को देखते हुए मूविंग ब्लड बैंक भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर देश में कहीं भी खून की कमी ना होने पाए। दूसरी खबर, भारत के प्रोजेक्ट P-75I में लगातार हो रही देरी के बीच अब रूस ने भारत को सबमरीन्स बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रूस भारत को अमूर 950 सबमरीन्स बेचने की पेशकश कर सकता है। इन सबमरीन्स का डिजाइन भारत में होने वाली आर्मी 2024 प्रदर्शनी में भी दिखाया गया था। रूस का मानना है कि अमूर 950 सबमरीन में भारत को दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये सबमरीन ब्रह्मोस जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता रखती है। अमूर 950 पनडुब्बियां भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, और इसकी खासियत यह है कि ये पानी के नीचे बिना आवाज के मूवमेंट कर सकती हैं। इस सबमरीन को खासतौर पर पानी के अंदर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबमरीन पानी के नीचे एक बार में 350 नॉटिकल माइल्स तक जा सकती है। पानी के अंदर ये सबमरीन 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस मिसाइल में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल लॉन्च करने के लिए 10 साइलो भी हैं, और इस पनडुब्बी में 4 544 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब भी हैं। इसके अलावा इस सबमरीन में समुद्र के अंदर माइंस भी बिछाई जा सकती हैं। इस सबमरीन में आधुनिक तकनीक है, जिसके चलते ये एक हफ्ते तक समुद्र के नीचे रह सकती है। भारत को बहुत जल्द 120 नई 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइल्स रूस से मिलने वाली हैं। इन इंटरसेप्टर मिसाइल्सों के आने से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। इनके आने से पाकिस्तान की तो हिम्मत तक नहीं होगी कि वो आंख उठाकर देख सके, क्योंकि इस इंटरसेप्टर मिसाइल को स्पीड और रेंज बेहद घातक है। प्रधानमंत्री मोदी के मास्को यात्रा के बाद से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई कि रूस से भारत को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, और ये बात अब सही साबित हुई है। रूस ने भारत को 120 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ये मिसाइल्स सतह से हवा में मार कर सकती हैं। ये मिसाइल्स भारत के पास मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ में लगाई जाएंगी, जिनका नाम बदलकर अब सुदर्शन चक्र रखा गया है। 120 और इंटरसेप्टर मिसाइल्स के मिलने के बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन की तरफ से पैदा की जाने वाली दिक्कतों का सामना करने में परेशानी नहीं होगी। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम में 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी लगती हैं। ये मिसाइल किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में बर्बाद कर सकता है, चाहे जितनी भी स्पीड क्यों ना हो। ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी निशाना बना सकती है। सुदर्शन चक्र को वायुसेना के
AWACS विमानों और सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है ताकि उनके रडार में जब भी दुश्मन दिखाई दें सुदर्शन चक्र अपने आप एक्टिव हो जाए, जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सके। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि सुदर्शन चक्र में लगी 40 N6 मिसाइल्स वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मिलकर पाकिस्तान की पूरी F-16 फ्लीट को खत्म कर सकते हैं। इसकी रेंज 380 किलोमीटर है। इसकी वजह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल्स छोड़ सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ले जाना बहुत आसान है क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक का माउंट किया जा सकता है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े आतंकवादियों ने यह हमला किया है। इस हमले में कम से कम 7 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित तिराक घाटी पर हुआ है। आतंकी संगठन हाफिज गुल बहादुर समूह ने सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही आतंकी संगठन है जिसने फरवरी में तहरीक तालिबान पाकिस्तानी यानी कि TTP से संबद्ध तारिक गेहदर समूह के रूप में जाने जाने वाले तारिक अफरीदी समूह के साथ गठबंधन किया था। आतंकवादियों ने और कचई स्काउट्स चेकपोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश में उस पर हमला किया और बाद में उसमें आग भी लगा दी। सूत्रों के मुताबिक हमले में आतंकवादियों ने विस्फोटक और रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। पिछले महीने खैबर पख्तूनवा में पाक आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 सैनिकों और 10 आतंकवादियों की जान चली गई। ये हमला खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक प्रमुख सैन्य छावनी पर 10 आतंकवादियों के एक समूह ने किया था। और एक बड़ी खबर है जो इस वक्त अब आपके लिए लेके आए हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादी तरसेम सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये है कौन? खालिस्तानी आतंकवादी है और ये खालिस्तानी आतंकवादी लाडा का भाई यूएई से अरेस्ट किया गया है। यूएई से अरेस्ट किया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सबसे खास सदस्य यह बताया जाता है। 15 अगस्त से पहले NIA को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई से भारत लाया गया है तरसेम सिंह। एक बड़ी सफलता NIA को मिली है कि खालिस्तानी आतंकवादी लाडा सिंह का भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। ये तरसेम सिंह है, बब्बर खालसा संगठन से जुड़ा हुआ है। और इसी खबर पर हम अपने सहयोगी जावेद हुसैन के पास चलेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। जावेद, क्या खबर है? जी देखिए, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको तरसेम सिंह का इंतजार काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि मोहाली पुलिस हेडक्वार्टर में जिस तरीके से RPG अटैक हुआ था उसमें तरसेम सिंह वांटेड था और उसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी। एक लंबे समय से जो CBI है वो NIA के साथ मिलकर इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट कर रही थी, इस मामले की जाँच कर रही थी और NIA और इंटरपोल की मदद से आज यानी कि शुक्रवार के दिन तरसेम सिंह को UAE से और तमाम जो एक इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस होता है उसके जरिए यहां पर प्रत्यार्पण करा कर लाया गया। उसके बाद CBI ने तरसेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि मोहाली के पुलिस हेडक्वार्टर में RPG अटैक के बाद से तरसेम सिंह की तलाश थी NIA और CBI को। CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जिस तरीके से लखवीर सिंह लांडा जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उसका सरगना है, उसके साथ अरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा जो कि पाकिस्तान में ISI के संपर्क में है और ये लोग बाहर यानी कि विदेश से बाहर बैठकर किस तरीके से हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब के मोहाली में जिस तरीके से क्वार्टर पे RPG अटैक हुआ उसके बाद से तरसेम सिंह यहाँ से फरार हो गया था और इस पूरे मामले में लगातार जो CBI NIA के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाई हुई थी और इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्ड नोटिस भी जारी किया गया था तरसेम सिंह को लेकर और तरसेम सिंह उसके बाद से वांटेड चल रहा था। और उसके बाद आज